सुखराम का सियासी वारिस कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भारत में संचार क्रांति के मसीहा के नाम से विख्यात पंडित सुखराम बेशक अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत अभी हिमाचल में रंग दिखाती रहेगी। पंडित जी का अपनी माटी के लिए समर्पण ही कुछ ऐसा रहा है कि मंडी की धरती उसका कर्ज परंपरागत तौर पर चुकाती आई है। अभी भी ये माना जा रहा है सुखराम स्वर्गवासी होने के बाद भी हिमाचल की राजनीति में जीवंत बने रहेंगे। हाँ, ये जानना अवश्य रोचक होगा कि उनकी सियासी विरासत की पताका कौन थामने जा रहा है। पंडित सुखराम के बाद कौन? जी हाँ, बड़ा प्रश्न अब हिमाचल के सामने। राजेश, अगर इस तरह से मैं कहूं कि भारत में संचार क्रांति के मसीहा, भारत में, जी हाँ, जिन्होंने वो समय देखा है, संचार क्रांति के मसीहा सुखराम, पंडित सुखराम, उनका हो गया निधन। राजेश, जानकारी क्या है और ये भी जरूर बताइए कि उनके अवसान के हिमाचल के लिए क्या मायने हैं? यहाँ से शुरुआत। बिल्कुल, देखिए, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं पंडित सुखराम। उनका निधन हो गया पिछली रात को एम्स दिल्ली में। और बड़ी बात यह है कि अभी उनका पार्थिव देह मंडी पहुंच गई है। अग्निहोत्री जी अभी मंडी से मंडी बिल्कुल मंडी पहुंच गई है। 6 दशक तक इन्होंने प्रदेश की, आप कहिए, राजनीति में एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले हम जान लेते हैं कि पंडित सुखराम हैं कौन। 27 जुलाई 1927 को जन्म हुआ पंडित सुखराम का मंडी के कोटली में, अग्निहोत्री जी। और शुरुआती पढ़ाई मंडी में ही इनकी हुई। इसके बाद दिल्ली से इन्होंने लॉ ग्रेजुएट, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन की। इसके बाद फिर मंडी में आकर ही इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1962 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहला चुनाव जो था वो हिमाचल परिषद का इन्होंने चुनाव लड़ा। वहां से इन्होंने इनका एक तरह से सियासी सफर शुरू हुआ। और पूरे अपने राजनीतिक करियर में अगर हम देखते हैं तो 13 इन्होंने चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 5 बार ये विधायक बने अग्निहोत्री जी, 3 बार सांसद रहे हैं और फिर 2 बार ये मंत्री भी रहे हैं। तो पंडित सुखराम राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब कांग्रेस के लिए बड़ा एक भावुक संदेश उन्होंने दिया था। वो संदेश भी आज देखिए धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। एक मैसेज या उन्होंने अपना एक सपना बताया था। तो पंडित सुखराम के मायने जिस तरह से आपने पूछे हैं, राजनीति की एक तरह से विकिपीडिया कह लीजिए, वो राजनीति के चाणक्य रहे हैं हिमाचल प्रदेश। जी, राजनीति के चाणक्य रहे हैं। आप ये कहिए कि हिमाचल की सियासत का एक और वट वृक्ष राजेश अब हमारे बीच में नहीं है, वीरभद्र सिंह, और अभी ये क्षति भी। राजेश, आगे मैं बढ़ाऊं इस चर्चा को। देखिए, बेशक पंडित जी जो है वो पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे, बिल्कुल, है ना, स्वास्थ्य कारण भी थे उसमें, लेकिन उनकी जो मौजूदगी होती थी ना जी, उसका एहसास हमेशा बरकरार रहा। अब देखिए, आश्रय शर्मा जब कांग्रेस के टिकट के लिए वो कर रहे थे, ये सारा कुछ, ये जितनी भी सारी चीजें हो रही थी, उसमें ये माना जाता था कि पंडित सुखराम दिल्ली में, नोएडा में, जहां पे भी उनका आवाज था उस समय पे, वहां से वो चीजों को काफी सारा कंट्रोल कर रहे थे और उनकी जो डायरेक्शन थी वो शर्मा परिवार को हमेशा मिलती रही। राजेश, मंडी के लिए अगर मैं ये पूछूं आपसे, मंडी शहर जिला या फिर मंडी शहर आ जाइए या मंडी विधानसभा क्षेत्र आ जाइए, उसके नजरिए से आप क्या देखते हैं, उसका क्या आज मनोदशा है? बिल्कुल, देखिए, मंडी क्या पूरे प्रदेश की आप बात कह लीजिए अग्निहोत्री जी, पूरा प्रदेश की एक जैसे हालात है कमोबेश। मंडी से खास लगाव रहा है क्योंकि मंडी से पंडित सुखराम थे। अभी 95 साल की उम्र थे। आप अगर हम पिछला ये लोकसभा का या विधानसभा के जब उपचुनाव का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था, 94 साल की उम्र तक राजनीति में एक तरह से सक्रिय रहे हैं। उनका बिल्कुल वो बयान याद करिए जब उन्होंने कांग्रेस के लिए उपचुनाव में टिकट के एक दावेदार के रूप में अपने पोते आश्रय शर्मा की पैरवी उन्होंने कर दी थी। वहां की चुनाव तो आश्रय ने भी विकट परिस्थितियों में लड़ा था। तो एक तरह से आप देखिए कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार अगर हम वो दूरसंचार मंत्री का उनको स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री बने थे। उसके बाद से देखिए प्रदेश भर में या देश भर में जो संचार की क्रांति एक तरह से आई, इन्हीं के अथक प्रयासों से आई। और आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जिसकी ना तो पॉलिटिकल ताकत इतनी बड़ी थी और ना
ही यहाँ के सांसदों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि अगर उस प्रदेश को भी देश के बाकी राज्यों के बराबर दूरसंचार क्रांति के उस दौर में अधिमान दिया गया तो सिर्फ पंडित सुखराम के प्रयासों से ही दिया गया। मंडी, जहां तक आपने बात कही अग्निहोत्री जी, जब जब एक सवाल चलता था कि जब जब सक्रिय राजनीति की बात होती थी, पंडित सुखराम के अस्तित्व पे जब भी सवाल उठता था कोई भी, जब यह कहा जाता है कि लगभग उनका करियर लगभग एक विराम पे आ गया है, तब उन्होंने कम बैक किया था, चाहे वो कांग्रेस के लिए किया हो, चाहे हिमाचल विकास कांग्रेस के लहजे से उन्होंने किया हो, उन्होंने राजनीति में करके दिखाया है। मंडी के लिहाज की जहां तक बात है, अपने पोते को राजनीति में ले आए हैं, बेटे को भी राजनीति में ले आए, मंडी के लोगों को भी नई दिशा और दशा उन्होंने एक तरह से बदली है। प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री राजेश, उनका आज एक बयान सामने आया पंडित सुखराम जी के निधन के बाद। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी, हमने दिव्य हिमाचल टीवी पर भी इसको दिखाया। उन्होंने स्वयं धूमल ने यह बात स्वीकारी है इसमें कि जो पंडित सुखराम थे वो सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा तो थे, और चाणक्य भी वो इस लिहाज से थे कि जिस तरह से अगर प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए और आज एक बड़ा नाम है, तो उसके पीछे सुखराम जी का, पंडित सुखराम का बहुत बड़ा हाथ था। कैसे देखते हैं आप पंडित सुखराम के योगदान को? बिल्कुल, देखिए, जब आप प्रेम कुमार धूमल की पहली बार जब सरकार बनी थी अग्निहोत्री जी, तो उसकी पृष्ठभूमि जो उस सरकार की थी वो थोड़ी सी बड़ी रोचक है। आप 1996 में जब आप एक तरह से कह लीजिए कि कांग्रेस से पंडित सुखराम जब बाहर हुए तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद 98 में पार्टी हिमाचल में अगर पहला कोई मोर्चा बना था या थर्ड फ्रंट का गठन हुआ तो हिमाचल विकास कांग्रेस का उन्होंने गठन प्रदेश में किया। उसके बाद जब चुनाव हुए, चुनावों में आप ये देखिए कि चुनावी दौर में भाजपा और कांग्रेस जब कांग्रेस की बल्कि सीटें बीजेपी से ज्यादा थी, 1998 की बात है, तो आप ये देखिए कि उस दौरान पंडित सुखराम ने अपने जितने भी हिमाचल विकास कांग्रेस के जो नेता विधायक बन के जो चुनावों में जीते, उन सभी का बीजेपी में उनको समर्थन दिलवा के धूमल साहब की सरकार उन्होंने बनवाई थी। 1998 में जब वो सरकार बनी थी तो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका पंडित सुखराम की रही थी उसमें, और इसीलिए उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। और बतौर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की शुरुआत जब उनके करियर की हुई तो वो उसमें बहुत बड़ा रोल पंडित सुखराम का रहा है। इसीलिए आज अगर हम प्रेम कुमार धूमल के शोक संदेश को देखते हैं तो उसमें साफ वो चीज उसमें भी वो झलकी है। पंडित सुखराम के देहावसान के बाद राजेश, उनकी जो राजनीतिक विरासत है, पंडित सुखराम की राजनीतिक विरासत की बात कर रहे हैं हम जी, बड़ा जलवा रहा है उनका आज तक मंडी। उनकी किस ओर जाएगी पंडित सुखराम की विरासत? क्या परिवार में ही रहेगी? और अगर परिवार में ही रहती है जी तो अनिल शर्मा उसके झंडाबरदार होंगे या फिर आश्रय शर्मा, जो कि उनको बहुत प्रिय थे, दादा पोते में बहुत प्रेम था, सब जानते हैं इस चीज को, सही, तो या फिर आश्रय शर्मा उस पताका को लेकर आगे बढ़ेंगे? मंडी किसके साथ जाएगी, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, पंडित सुखराम की जहां तक विरासत की बात है, वहां आप ये देखिए कि अभी अगर आने वाले दृश्य को देखें या आने वाले दृश्य की कल्पना करें तो जाहिर तौर पर उनके पोते आश्रय शर्मा के साथ ही आगे जा रही है अग्निहोत्री जी। अनिल शर्मा उनके बेटे हैं। आप देखिए 1993 में वो भी राजनीति में आए, चुनाव उन्होंने लड़ा। इसके अलावा बात कर लीजिए विधायक वो बने, विधायक बनने के साथ जब पहली बार वो विधायक बने तभी उनको राज्य मंत्री बनाया गया था। उसके बाद फिर वो उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। उसके बाद फिर वो जब कांग्रेस में लौटे थे तो कांग्रेस में फिर विधायक बने, मंत्री वहां बने, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद जब उनके बेटे को, जब आश्रय शर्मा को जब राजनीति में लॉन्च किया गया तो कांग्रेस का उन्होंने लोकसभा का टिकट जब दिया गया, वहां से अनिल शर्मा के लिए बीजेपी की राहें एक तरह से अलग हो गई, फिर मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अभी आश्रय शर्मा का करियर अगर हम देखते हैं तो उनके अभी करियर एकदम से उस करियर के रास्ते खुले हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ने उनके बेटे को एक तो पार्टी के महासचिव हैं, दूसरा सोशल मीडिया का उनको प्रभारी दायित्व तो इस चुनावी साल में पार्टी ने दिया है। तो आने वाले दिनों की अगर बात करें तो राजनीति जाहिर तौर पर जो विरासत होगी उसको लीड अब आगे करने वाले हैं आश्रय शर्मा जी। राजेश, बहुत बढ़िया। देखिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है, मैं इस अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा। देखिए, मंडी में सांसद प्रतिभा सिंह बन चुकी है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं वो। मंडी में वर्तमान में विधायक हैं भाजपा की, और वो हैं अनिल शर्मा जो सुखराम जी के पुत्र। बिल्कुल। अब एक सिनेरियो आप इमेजिन करिए कि अगला टिकट दोबारा से अनिल शर्मा को ही मिलता है एमएलए के इलेक्शंस में, जो अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जी, और कांग्रेस आश्रय शर्मा को टिकट दे देती है। क्या ऐसा होगा? परिवार बैठ के क्या विचार करेगा, किस ओर
मतलब ये बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल। सा सिनेरियो हो, जी, सही है। हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये बड़ी बात है कि देखिए हम जो चर्चा कर रहे हैं पंडित सुखराम के इर्द गिर्द ही सियासत घूमेगी, मंडी और सही। आसपास की। अभी भी मंडी में सबसे बड़े चेहरे वही हैं। बिल्कुल। राजेश, एक मेरा अंतिम प्रश्न है इस सेगमेंट में, अगर सियासी योगदान को देखें हिमाचल के प्रति जी, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं हम कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से शोक संदेश आ रहे हैं, बिल्कुल। और शोक संदेश सिर्फ हिमाचल से, मैं इस लहजे से जिक्र कर रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस ही गमगीन नहीं है, बिल्कुल, भाजपा ने भी बड़ा गहराई से शोक प्रकट किया है, बिल्कुल, और देश भर से संदेश आ रहे हैं। किसने क्या कहा है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए शोक संदेश राजनीति का सीधे तौर पे चाणक्य की बात कर लीजिए। कांग्रेस के लिए तो बात करते हैं तो वीरभद्र सिंह के बाद अगर परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं जहां पंडित सुखराम अब पार्टी के साथ नहीं होंगे या उनको मार्गदर्शन, पार्टी को उनका मार्गदर्शन अब नहीं मिलेगा, तो बड़ा सवाल, बड़ा एक कमी दोनों बड़े नेताओं की कांग्रेस को भी खलने वाली अग्निहोत्री जी चुनावी साल में। अभी तक सभी नेताओं की जहां तक बात है, अब शोक, आप देश भर से शोक संदेश आज सुखराम परिवार के पास पहुंचे हैं जिस उनके निधन पे, जिसमें चाहे आप राजनीतिक हस्तियों की बात है जहां तक वो तो है ही है, इसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है, जिसमें मुकेश अंबानी साहब भी उसमें शामिल है, अग्निहोत्री जी। इसके अलावा बात करिए जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने गहरा शोक जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जहां तक बात है, केंद्रीय मंत्री, तमाम जितने भी राजनीति और गैर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, सभी ने पंडित सुखराम के देहावसान पर गहरे शोक जताए हैं। जी, तो पंडित सुखराम, देखिए पंडित सुखराम अभी लंबे समय तक हिमाचल की राजनीति में जीवंत बने रहेंगे, बिल्कुल, और ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इनमें तो उनका नाम गूंजने ही वाला है। अब देखते हैं कि उस नाम का फायदा किसे, व्यक्ति या पार्टी को कैसे मिलता है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे पंडित सुखराम के योगदान पे, और मंडी की सियासत बड़ी रोचक होने जा रही है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कर्म क्षेत्र है मंडी, और पंडित सुखराम की जन्मभूमि है, उनके परिवार की राजनीतिक विरासत है। किस ओर ये परिस्थितियां बदलती हैं, ये सियासी जो शहमात का खेल है वो कैसा रहने वाला है, आगे हम चर्चा करते रहेंगे।